मुख्यमंत्री मोहन यादव आज एक दिवसीय दौरे पर मऊगंज पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने के बाद वो 241 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मेरे साथ यहां पीछे जो आप देखेंगे, ये जो बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है, इसी के अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मऊगंज के लोगों को संबोधित करेंगे। यहाँ उन्हें सुनने वाले कुछ लोग हैं, मैं बात कर लेता हूँ कि क्या कुछ उम्मीदें हैं या सिर्फ हवा हवाई हो जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम जगमोहन यादव है। कहाँ से आए? मैं यहाँ मऊगंज विधानसभा का हूँ। ये देवतलाव लगता है। क्या है कि यहाँ जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की, एक तो यहाँ आवारा पशु रोड पर विचरण करते रहते हैं, पशुओं का नुकसान होता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है किसानों की कि यहाँ खाद नहीं मिलती है। यहाँ क्या है कि समिति में खाद कम आती है और ब्लैक में बेचा जाता है 700, 800, 1000 रुपये, जो इसी में एक प्रकार से बिजनेस बन चुका है। और तीसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये मोहन सरकार है, ये अतिथि शिक्षकों के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या है कि जो रेगुलर शिक्षक होते हैं उनका समय पर पेमेंट आ जाता है। एक नियम ला दिए हैं, ई अटेंडेंस ला दिए हैं। ये भी एकदम, इसको हम क्या कह सकते हैं, एकदम गुंडागर्दी वाला नियम थोप दिए हैं हम शिक्षकों। क्यों भाई? ई अटेंडेंस तो अच्छा है, कम से कम स्कूल आओगे तो आपको पता तो चलेगा। इससे हमको दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है कि जो 10,000 रुपये पेमेंट में काम कर रहा है वो अटेंडेंस लगाए। जो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पा रहे हैं, उनके लिए अटेंडेंस के लिए कोई वो नहीं है। रेगुलर वालों के उनके लिए नहीं है, अतिथि बस के लिए है। उनका पेमेंट इससे बनना है। और दूसरी बात यह है कि अतिथि शिक्षक 10,000 रुपये में काम कर रहा है, वो इतना पैसा कहाँ से पाए कि एक मोबाइल ले ले। आप अतिथि शिक्षक हैं? जी, मैं अतिथि शिक्षक हूँ। अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियाँ पेमेंट कितने महीने में आती है? पेमेंट आती नहीं है, 2 महीने 3 महीने, जुलाई से काम कर रहे हैं, अभी तक पेमेंट नहीं मिली है। सही कह रहे हैं। आप भी अतिथि शिक्षक? जी, हम भी अतिथि शिक्षक हैं। मेरा नाम रवि मिश्रा है। मैं भी मऊगंज विधानसभा से आता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का देवतलाव विधानसभा में हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। सबसे बड़ी समस्या यह है अतिथि शिक्षकों के लिए कि जब कोई नियम लागू होता है तो पूरी तरह से तानाशाह का नियम लागू होता है। अतिथि शिक्षक बेचारे दर दर भटक रहे हैं। 3 महीने चल रहा है, आज तक उन्हें 1 भी रुपये का मानदेय नहीं मिला है। आज देखते होंगे, आप भी मीडिया के माध्यम से आप खुद जानते होंगे कि एक अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग हो रही है, यहाँ से जाकर सतना में वो नौकरी कर रहा है। सतना में कर रहा है, सतना जा रहा है, भोपाल जा रहा है। मऊगंज से सतना जाना कितना सरल है, और उसे 1 भी रुपये पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। वो किस तरह से, और उसके बाद भी ई अटेंडेंस लागू कर दिया गया। वो बेचारा घर छोड़कर, परिवार छोड़कर कैसे अपना जीवन पालन कर रहा है, ये कोई भी सरकार नहीं देख रही है। ये अटेंडेंस से नुकसान क्या है? ये अटेंडेंस से कोई नुकसान नहीं है। मेरी सरकार से मांग ये है कि आप ये अटेंडेंस लागू करिए। हम उसे स्वीकार करते हैं, समस्त अतिथि शिक्षक स्वीकार करते हैं। मगर जिस तरह से किसी के घर की माँ बीमार हो गई, किसी के घर के पिता बीमार हो गए, किसी के बच्चे बीमार हो गए, खुद अतिथि शिक्षक बीमार हो गए, जिस तरह से भी वर्षा हुई आप देखे होंगे, ऐसी वर्षा में आप किसी स्कूल कैसे पहुँचेंगे? और उस दिन का आपका पेमेंट कट जाएगा। आप पहुँचना है 12 बजे, आप नदी बाढ़ आई है, आप नदी पार करके स्कूल जाएंगे, बह जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन है? रेगुलर टीचर के, मैं ये नहीं कहता कि रेगुलर टीचर बेकार हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर वो नहीं गए तो उनके लिए CL है, AL है, वो अपना छुट्टी दर्शा देंगे। मेरी सरकार से मांग ये है कि हमें भी उनकी तरह सुविधा प्रदान की जाए। उनकी तरह एक मेरी बहन है, मैं अतिथि शिक्षक है, मान लीजिए, माताएँ हैं, बहनें हैं, वो एक गर्भवती हैं, उनके लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था नहीं है। वो पेट में बच्चा लेकर स्कूल जा रही हैं, 1 दिन नहीं जाएंगी तो बेचारियों का पेमेंट कट जाएगा। वो कैसे जाएंगी? आप सोचिए। मेरी सरकार से मांग केवल यह है कि प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की जाए, मानदेय की वृद्धि की जाए। और मेरा जो हमारे स्थान में रेगुलर मास्टर आ जाता है, कोई परमानेंट नौकरी नहीं फिक्स है। आज मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, कल पता चला स्कूल पहुँचने के पहले कहीं ना कहीं परेशानियाँ हैं। कहाँ से आई हैं अम्मा? कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं से। 1 मिनट सुनता हूँ। मुख्यमंत्री मोहन यादव आने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं। देवतलाव 200 करोड़ की घोषणाएं करेंगे, जमीन में होगा कुछ काम? होगा। इसके पहले कुछ घोषणाएं करके गए थे? पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है और होता ही रहेगा। हाँ। देवतलाव को तो ग्रीस गौतम जी ने खुद चमका दिए हैं। हाँ। हमारे शंकर जी नगरी को। हाँ जी। क्या चमकाए हैं? कुछ काम बताइए यहाँ पे। अरे हो गए, चलिए देख लीजिए ना। काम बताए, क्या काम हुआ है? वहाँ क्या हुआ? भाई इतना बढ़िया है कि अच्छा, कहीं मंदिर से सब कुछ हो जाएगा, देश का विकास क्यों नहीं होगा? मंदिर से, मंदिर भी है यहाँ, सड़क देख लीजिए। हाँ। जहाँ
है? आवारा खाद की समस्या है, खाद की समस्या बेरोजगारी आज है, एक बोरी खाद थी लेकिन कुछ दूर हो गई है। क्या दूर हो गई? कितनी वैकेंसी चाहिए? एक मिनट बात करो। खाद तो दूर हो गई वैकेंसी, खाद की क्योंकि क्या हुई? कहते हैं काला बाजारी हो रही है, 200 की खाद 700 में खरीद रहे हैं। अबे तो मैं नहीं देखा। किसान है आपकी नहीं है? मैं किसान हूँ आपको लेकिन मिली खाद? मुझे तो मिली, बराबर मिली है? बराबर मिली। लाइन में नहीं लगना पड़ा? क्यों लगना पड़ा? मैं परमिट में खाद ही लेता हूँ, किसान हूँ, समिति से लेता हूँ ना। समिति से तो बिना लाइन में लगे मिल गई। बिगर लाइन में जो लगा। रीवा में डंडे चले हैं अब वो देखे हैं? वहाँ मैं नहीं देखा, वीडियो नहीं देखे वो? नहीं देखा। मैं अपना देख रहा हूँ घर का, वहाँ अब पड़ोसी को डंडे पड़ते हुए नहीं देखे? नहीं तो वहाँ मैं गया ही नहीं, तो क्या जानूँ। नहीं किसान ठीक अब है, वहाँ के भैया किसान बताएंगे। सभी किसान। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श त्रिपाठी है। खादी नहीं मिल रही है, खादी ये तो मिल बोल रहे हैं कि- धान जल रही है उस साली हैं? वो अभी भैया बोल रहे हैं कि बराबर खादी मिल रही है। नहीं मिल रही है हाँ? हैं? कह रहे हैं बिना लाइन में लगे मुझे खादी मिल 10 रोज से रही है। घूम रहे हैं, खादी नहीं मिल रही यहाँ पे हैं? एफसीआई में दो खाद बजे मिल रात कहाँ से रही है? खाद के खाद लिए कहाँ लग मिल रहे रही है हैं। भाई हैं? परेशान है, कोई खाद अरे नहीं मिल कलेक्टर रही साहब है। कहते हैं कि खाद की समस्या दूर हो गई। भैया धान पीली पड़ गई, खाद नहीं मिल रही है यहाँ पे हैं? हनुमाना एफसीआई पता में झूठ बोल मंत्री रहे आए हैं बोले खाद मिलेगी, खाद कहीं नहीं मिल रही है भाई। मार्केट में जाए खाद नहीं मिल रही है, 800-9,000 रुपए दे रहे हैं खाद, मार्केट में बोरी दे रहे हैं 70 रुपए की खाद 1,000 रुपए में मिल रही है, वो भी तेल लगाने के आप बाद चोरी में एफसीआई लेना में पड़ता जाइए, है। जैसे मऊगंज एफसीआई, हनुमाना एफसीआई, यहाँ किसान हमारे एक दिन 2 दिन से लाइन लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको क्यों नहीं मिल पा रही है? 1,000 रुपए के अलावा कोई बात नहीं मैं ये करता है पूछना हैं? चाहता काला बाजारी हो रही है। काला बाजारी हो रही है, बोलते हैं काला वो है, काला सोना है ये मतलब समिति में खाद नहीं है और व्यापारियों के पास व्यापारी। हाँ व्यापारी बात खाद है, आप समिति देखते खाद नहीं होंगे आ रही है। पूरे रोड में अवारा सुनिए, में मेरी बात सुनिए, खाद यहाँ समिति में नहीं मिल रही है लौर में हैं? अभी आई है, जब ये आने वाले थे तब आई खाद हैं? सही कह रहे हैं ये। एक समस्या यहाँ की ये है कि जो बाढ़ में रोड बह गई थी, आज तक उसमें सुधार नहीं हुआ है, जिससे एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। मऊगंज से रोज हो रहे हैं। गौरी जाने वाली रोड 3-4 जगह बह गई है, उसमें गड्ढे हो गए हैं, आदमी जब निकलता है गाड़ी वाड़ी से तो एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। सरकार का उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। गोरू बहुत है, यहाँ के गोरू अधिकारी के बेलगाम है। लेकिन 200 करोड़ का आज घोषणा करने वाले हैं, जी हाँ, जिसमें कई चीजें रहेंगी। क्या जी। लगता है कुछ जमीनी स्तर पे होगा काम? कुछ नहीं होगा, घोषणा कर रहे हैं, होगा नहीं, घोषणा करके चले जाएंगे बस। कुछ नहीं होगा। यहाँ पे गोरू इतना एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं आदमी, हाईवे में मर रहे हैं, रोड में मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। अच्छा कोई विधायक काम नहीं निकल रहा है, विधायक जी कभी दिखते हैं यहाँ? कभी नहीं दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, दिलीप गौतम कभी नहीं? कभी नहीं दिखते हैं। सिर्फ चुनाव के समय में आएंगे, बोलेंगे वोट दो, बस हो गया हैं? विधायक समस्याओं को सुनने नहीं आते। कोई नहीं आता है, कोई नहीं। मर गया आदमी, बाईपास मर गया, रोड में मर गया, गोरू उतना है, सब खा रहे हैं, धान फसल खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। किसान इतना परेशान है, किसान बहुत परेशान है। पशुओं से, आवारा पशु, उनकी सारी फसलें खाए ले रहे हैं, पूरी फसलें। आप जाइए खेतों में, पूरे किसान खुद किसान है, किसानी का किसान हम भी हैं, हाँ किसान हम भी हैं। प्रशासन कोई शासन प्रशासन कोई काम नहीं कहते कर हैं रहा है। किसानों की आय दोगुनी हो गई है, कुछ दोगुनी हुई है आप लोगों कोई कुछ नहीं हुआ है, हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन गौशालाओं का सही है। निर्माण कोई नहीं, वो नाम मात्र है जी, गौशाला है। नाम मात्र। कोई नहीं है, गौशाला खुला था, 10 दिन बड़े गोरू बेड़े, इसके बाद बंद करे, छोड़ दिए गोरू, ये बताया जाए। गोरू खा रहे हैं। गौशालाओं में केवल इसी में जाने को रास्ता नहीं है सर, हम नहीं है। जीते में नहीं जुड़े ये बताया जाए सर कि गौशालाओं में पशु रखने की लिमिट केवल 100 है, केवल 100 पशु रखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ 10,000 आवारा पशु हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या उस जहाँ गौशालाएं 100 की क्षमता में बनी है, वहाँ 10,000 पशु जा सकते हैं क्या? ये बताइए। लेकिन करोड़ों रुपए फंड आता है गौशालाओं में, तो कहाँ जाता नहीं है? मिलता है, कोई नहीं। भैया हमको सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं मिल रहा। कोई गौशाला है, गोरू रोड है, भाग रहे हैं, मर रहे हैं, गौशाला कोई नहीं है, पैसा ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है वहाँ पे हैं? जमीनी स्तर पे काम कुछ नहीं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। समूहों के द्वारा जो गौशालाओं को जो समूह चला रहे हैं, उन समूहों के द्वारा उस पैसे का हनन कर लिया जाता है, पर कोई पैसा किसानों के लिए या उसमें उसके हित में नहीं लग रहा है। विधायक जी का कुछ काम दिखता है? विधायक जी का कुछ कुछ काम नहीं नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। देख लीजिए, जीरो जी। बंद थे गोरुआ, इसके बाद छोड़ दिए गोरुआ, चल रहे हैं खेती हैं? देखिए, कितना ताकेंगे हम लोग? हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही विनती है, हमारे यहाँ आए हैं, हम उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। पर हम ये कहना चाहते हैं, क्या किसानों को खाद के लिए अभी आपने कहा करैया मंडी में लठ पड़े उन पर, क्या ये उचित है? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देने पर, जिसने भी गाली दिया बहुत ही निंदनीय है अगर दिया, लेकिन जिन किसानों पर, जिनके बच्चों पर लठ पड़े हैं, क्या उनकी माँ का हृदय जल नहीं रहा होगा? हमारे हृदय में दर्द होता है सर,
क्योंकि जब किसानों को, हमारे किसानों को, हमारे भाइयों को लत पड़ता है, उनको उनकी फसलें चढ़ ली जाती हैं पशुओं द्वारा। बिल्कुल तो मेहनत कर रहे हैं हम लोग। लेकिन लट के बाद बिस्किट भी खिलाए थे पुलिस वाले। खिलाए थे, उसकी बात नहीं है, मगर बिस्कुट लाने का क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? लत मारने के बाद हम बिस्किट क्या खिलाएं तो मिलेगा? सर उसमें वही है कि नीचे जहर का मटका रखा है, ऊपर दिए में वो अमृत रखा हुआ है, उससे क्या मतलब सर? जहर दे देंगे, क्या हम मिलेगा? चाहते हैं सर कि इसका सरकार द्वारा किसानों को उचित रूप से खाद दिलाई जाए। हाँ, और माने जो हम लोगों का पशुओं की, जो आवारा पशु हैं, उनकी आवारा पशुओं की व्यवस्था की जाए। आने जाने में एक्सीडेंट, रोड पर आप देखते हैं गाड़ियों द्वारा अक्सर एक्सीडेंट दिखता है, भैया बस हमारे रहते हैं, हम लाश उठाने वाले मैं थे। उनकी सुरक्षा की जाए सर, ठीक है, बस तो यही। ठीक है, ये थी हमारे साथ मऊगंज देव तालाब की जनता, जिन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भले ही यहाँ घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उनके घोषणाओं को लेकर कहीं ना कहीं खुश नहीं दिख रहे, क्योंकि जमीनी स्तर पे जो काम है वो काम दिखाई नहीं दे रहा है। खासकर विधायक जो हैं उनका काम नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे गाँव और में समस्या है थोड़ी। क्या समस्या है? सर हमारे यहाँ ये गांव की दिक्कत है कि मट्टी पड़ गई है, रोड नहीं बन रही, हम लोग को बहुत तकलीफ है। कम से कम इतना चाहला हो जाता है, हम लोग को आने जाने का बहुत बड़ा कष्ट है। ये अपना सिलपरी गांव में हमारे गिरीश गौतम जी हैं, वहाँ का विधायक जी हैं, और ये अपना सिलपरी में बहुत बड़ा कष्ट है हम लोग को समझ लिए। हम लोग साकेत हैं, हमारे बस्ती के लिए रोड गई है, लेकिन वहाँ मट्टी पड़ गई है, लेकिन इतना मट्टी में कांदा हो रहा है कि हमारे यहाँ गांव में नौवा गांव लड़ुआ पंचायत में सरपंच सेक्रेटरी घोष लेते हैं तब काम होता है। 65 साल के हो गए हमारे पिताजी, हम लोग को खाद्यान्न गल्ला कुछ नहीं मिलता है, राशन कार्ड तक नहीं बनाता। क्या बोलते हैं? वो लोग पैसा बस रिश्वत यहाँ किस लिए आए करवाते हैं? हैं। यहाँ तो बस यही सभा देखने हैं। हम लोग देखने आए हैं यहाँ। कुछ आशा है ये हमको तो यही लगता है कि घोषणाएं करेंगे आज। कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं करेगा जी। सरकार से यही निवेदन है। हम गरीबों का पिपरा गांव है, पिपरा गांव है नौड़िया, वहाँ पे भी चमारो गरीबों के घर में आज रोड नहीं बना हुआ है, एम्बुलेंस गाड़ी में नहीं जा पा रहा है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई दवा खाने से प्रॉब्लम है, किसी के घर में गाड़ी जाता नहीं। हम लोग इतने बड़े चेले में जाते हैं, ऐसा गाड़ी लेके पैदल माँ बापों को शरीर में उठा के ले जाना पड़ता है दूर दूर। रात सुनिए, ये भी बात है, बहुत परेशान। मुख्यमंत्री आने वाले थे, उस दिन खाद आ गई है, समिति में भी आ गई, सरपंच हम लोग ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो जमीनी स्तर पे है, ना सड़क बन पा रही है, ना खाद मिल पा रही है, आवारा पशुओं के लिए किसी का घर कोई व्यवस्था नहीं है। और कहीं ना कहीं जो जनता है वो जनता थोड़ा सा वाले थे, उस दिन खाद मिलने लगी, नहीं तो खाद नहीं मिलती थी, गाड़ी आने लगी, खाद मिलने लगी। आवास आता है तो आवास का पैसा सरपंच सेक्रेटरी खा ले। साल भर हो गया, साल भर हो गया, घर गिर गया है, कुछ नहीं सुनाई, पैसा मिला। गरीब के घर में सर पानी अब अहिनो नहीं मिला सर, 500 रुपया बोरी दबाओ तो आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हम लोग का घर पीने के लिए सर कोई सुनवाई नहीं हम लोगों को 1000 रुपया बोरी लेके खाद डाला हूँ मैंने। ठीक है, 1000 रुपया लेके बोरी खाद डाला हूँ मैंने, आप बताइए। हमारा घर भी गिर गया है बाढ़ से। जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें वाकई इनके साथ है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनता है वो सरकार के कामकाज से खुश नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।